Good morning everyone. Today we can start with there is a next topic that is called as index number. तो ऑलरेडी हमने टाइम सीरीज पढ़ा. टाइम सीरीज में वी हैव कंपेयर विद द बेस ईयर एंड देयर इज अ करंट ईयर. ओके, तो टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है कि हम पास्ट ईयर के वैल्यूज से हम कैसे कंपेयर करते हैं विद द नेक्स्ट ईयर. तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वी हैव टू नीड टू चेक द बेस ईयर प्राइजेस एंड करंट ईयर प्राइजेस. जैसे कि अगर इफ आई टेक द स्मॉल देर इज अ सैम्पल और जिसका अगर मैं प्राइस अगर 10 रुपये बोलता हूँ, अगर ये प्राइस 2010 में अगर 10 रुपीज़ था पर अभी 2023 चल रहा है, तो वही 10 रुपीज़ की चीज़ अभी राइट नाउ इट्स कमिंग अप टू द रुपीज़ ऑफ 22, 23 और 24. ओके, तो दिस आर द बेसिक assumption regarding the index number. Index number होता है क्या? Index number में basically there is a 3 types are there. Index number basically बनता है, there is a price index number. So types of index number, what are the types of index number? So types of index number, first is price index number. Next one is talking as a quantity index number. Next one is called as value index number. तो दिस इज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, जहाँ पर हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर, आफ्टर दैट क्वांटिटी एंड देयर इज अ वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो ऐसे ही ये 3 बेसिक टाइप्स दैट इज फॉल अंडर द इंडेक्स नंबर. तो अभी इंडेक्स नंबर में बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूले बेसिकली गोइंग टू आस्क हियर. तो हमें बेसिकली पहले तो यहाँ पर फॉर्मूलेज बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है. वाई? बिकॉज यहाँ पर हमें बहुत सारे वेटेड एग्रीगेट, एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट आई नीड टू सम फॉर्मूलेज आई नीड टू क्लियर फर्स्ट, कि अगर मुझे इफ आई वांट टू कैलकुलेट देयर इज अ फॉर्मूला. फर्स्ट देयर इज अ, और यहां से मैं स्टार्ट करता हूं एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स. अगर मुझे फॉर्मूला पूछा जाए तो ऑलवेज बेस ईयर के प्राइसेस और करंट ईयर के प्राइसेस, इस पे ये बेस्ड ऑन होता है. तो ये लिखते समय ऑलवेज रिटन एज I01 बिकॉज करंट ईयर इज डिनोटेड बाय 1 एंड बेस ईयर इज डिनोटेड बाय 0. तो इट इज ऑलवेज समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर इनटू 100. क्या बोलता है सर? समेशन ऑफ करंट ईयर मतलब क्या होता है? करंट ईयर के प्राइसेस अपॉन बेस ईयर के प्राइसेस. नेक्स्ट इज एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर. यहां पर करना क्या होता है? यहां पर देखिए, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट. यहां पर देयर इज स्मॉल आई. स्मॉल आई शुड बी द P1 बाय P0 इंटू 100. तो हम क्या कर रहे हैं? देखो, उसका समेशन नहीं निकाल रहे, हम क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं एंड इंटू 100 कर रहे हैं. उसके बाद आई नीड टू टेक द समेशन ऑफ दिस आई एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ commodities are given in the question. Okay, तो aggregative price index और aggregate price index में से there is a difference is that yes or no? Yes everyone, ये समझ में आ रहा है सभी को? So first of all ये वाला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं और इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा अच्छे से. तो अभी आपके आंखों के सामने कुछ तो दिख रहा है. So there is a first question that is for the following data construct the following types of index number. देखिए आपके सामने आइटम्स देखे रखे हो A B C D E. अभी इसके प्राइस इन रुपीज आपको बेस ईयर में भी देखे रखा है, करंट ईयर में भी. तो अभी देखो, बेस ईयर जो होता है ऑलवेज P0 से डिनोट होता है, करंट ईयर ऑलवेज डिनोट होता है P1 से. तो ऑलवेज आपको करना क्या है क्वेश्चंस में? ऑलवेज सोल्यूशन निकालते समय ये याद रखिए पहले. सो सभी का ध्यान यहाँ पर. तो पहले करना क्या है? दिस इज फॉर द करंट ईयर, ये आपका होता है, दिस इज द नेक्स्ट वन. तो अभी क्या करना होता है ये देखिए, दैट इज आइटम्स आर गिवन. आइटम्स क्या है? A B C D E, और बेस ईयर को P0 से करता है, करंट ईयर को P1 से करता है. तो देखिए आपको क्या दिया है? 4, 12, 6, 38. आफ्टर दैट करंट ईयर क्या देखे रखा है? 5, 16, 9, 40, 11. सो बट ऑफ दिस
our first format that is called as aggregative price index. तो aggregative price index में होता क्या है? First of all we need to understand here aggregative price index, that is aggregative price index. तो हमने इसमें क्या सीखा? That is this is the I01, that is summation of current year upon summation of base year into 100. तो summation of current year, तो summation of current year कैसे calculate होगा? Sum of this observation means 5 plus 16 plus 9 plus 40 plus 11 plus, तो this is coming around 81. Total is 81. तो वैसे base year 4 plus 12 plus 6 plus 30 plus 8 plus, तो this is coming around 60. तो देखिए summation of current year is 81, summation of base year is 60 into 100. तो ये क्या हो गया आपका? In short 81 into 100 करें तो 81 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 करें तो आई एम गेटिंग द 135. दिस इज द एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, ये समझ में आ रहा है? अभी देखिए इसमें पहला मेथड हमने कैलकुलेट है, ठीक है, एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. अभी एवरेज प्राइस रिलेटिव, ठीक है. एवरेज प्राइस रिलेटिव होता क्या है? ठीक है, एवरेज प्राइस रिलेटिव जिसमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल आई, दैट इज P1 बाय P नॉट इंटू 100. यस और नो? यही हमने सीखा था लास्ट. ठीक है, एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स. ठीक है, समझ में आ रहा है इन दोनों में का डिफरेंस? एग्रीगेटिव एंड देयर इज अ एवरेज प्राइस रिलेटिव, ये दोनों के इसका डिफरेंस है. सो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? स्मॉल आई कैलकुलेट करना है. स्मॉल आई कैसे मिलता है? P1 बाय P नॉट इंटू 100. तो P1 बाय P नॉट मतलब दिस इज P1, दिस इज P नॉट, मतलब 5 बाय 4 इंटू 100. दिस इज 16 बाय 12 इंटू 100. दिस इज 9 बाय 6 इंटू 100. दिस इज 40 बाय 30 इंटू 100. दिस इज 11 बाय 8 इंटू 100. यस और नो? समझ में आ रहा है? तो क्या करना है आपको? हर एक का कैलकुलेशन करना है. 5 बाय 4 इंटू 100, दिस इज कमिंग अराउंड 125. 16 बाय 12 इंटू 100, ये आ रहा है 133.333. ये क्या हो रहा है? 9/6 इंटू 100, दिस इज कमिंग अराउंड 150. 40 बाय 30 इंटू 100, this is coming around 133.333. again 11 by 8 into 100, 11/8 into 100, this is 137.5. और इसका समीशन मतलब क्या होता है? एडिशन. एडिशन का मतलब होता है 125 प्लस 133.33 प्लस 150 प्लस 133.33 प्लस 137.5. तो ये समीशन आता है 679.15. उसके बाद आपके पास कमोडिटी कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5. तो आप क्या करते हो पता है? यहाँ पर क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में? दैट इज समीशन ऑफ आई अपॉन आई. तो समीशन आई कितना है? अभी आपको मिला 679.16 और आपके कमोडिटी कितने हैं? 5. तो डिवाइड बाय 5, तो दिस इज कॉल्ड एज 135.832. यस, अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये आपको समझ में आ रहा है दोनों भी क्वेश्चंस? यस और नो? यस, इज गेट क्लियर एवरीवन? क्या किया हमने इसमें? क्या सीखा? ऑलवेज वी नीड टू कैलकुलेट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स एंड एवरेज प्राइस रिलेटेड. यस और नो? यस, अंडरस्टूड एवरीवन? यस. सो राइट नाउ अगेन द सेम थिंग, बट यहाँ पर देखिए अभी राइट नाउ आपको जो क्वेश्चन देखे रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड देयर इज अ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. तो आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेम थिंग हमने यहाँ पर सीखा, ठीक है, वही हमें अप्लाई करना है, बट हमें यहाँ पर वेटेड के साथ जाना है. तो यहाँ पर देखिए
प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सीखा है पहले, एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स क्या कैसे मिल रहा है, समेशन P1 बाय समेशन P0। तो यहाँ पर करते समय हमें क्या करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद दिस इज द बेस ईयर, दिस इज द करंट ईयर एंड दिस इज द W, ओके, जिसमें आपको ये दे के रखा है। तो आपको बड़ा बेस और 2 कॉलम ऐड करना है, जहाँ पर आपको एक P1W, आपको यहाँ पर P1W और P0W ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। और उसके अलावा वी नीड टू कैलकुलेट देयर इज अ आई क्या होता है, P1 बाय P0 इंटू 100, ओके, P0 बाय P0 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, और एक देयर इज अ कॉलम आ जाएगा नया, ठीक है। तो देखिए आपके पास कितने कमोडिटीज़ दे के रखे हैं, A, B, C एंड देयर इज अ D, ओके। तो अभी देखिए ये होगा क्या, कैसे करेंगे इसे, बेस ईयर 4, 6, 5, 2, दिस इज 5, 12, 8, 3, दिस इज W 39, 40, 10, 20। अभी देखो P1 इंटू W दिख रहा है। सो देखा जाए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन एग्रीगेटिव, हाँ वेटेड, एग्रीगेटिव एंड एवरेज प्राइस, ठीक है। तो पहले मैं वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव की अगर बात करता हूँ, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव में अगर देखा जाए तो करना क्या होगा, क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली आपको समेशन ऑफ आई निकालना है। समेशन ऑफ आई कैसे मिलेगा, आई कैसे मिलता है, P1 बाय P0 इंटू 100 करके मिलता है। उसके बाद आपको करना क्या है, समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W निकालना है, ठीक है। तो समेशन ऑफ IW इंटू समेशन ऑफ W, तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल का P1 बाय P0 इंटू 100 निकालेंगे, जिससे आपका काम आसान होगा। 5/4 क्या होगा, ये 5/4 इंटू 100, नेक्स्ट इज 12/6 इंटू 100, नेक्स्ट इज 8/5 इंटू 100, नेक्स्ट इज 3/2 इंटू 100। यस, ये वैल्यू आएगा। इससे फिर आप क्या निकाल सकते हो, IW निकाल सकते हो, नेक्स्ट कॉलम, ओके। और सभी का ध्यान इस तरफ, 5/4 5/4 इंटू 100, ये आपको वैल्यू मिलता है 125, ठीक है। नेक्स्ट इज 12/6 इंटू 100, 12/6 दैट इज 200, नेक्स्ट 8/5 इंटू 100, दिस इज 160, दिस इज 3/2 इंटू 100, दिस इज 150। अभी ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो आई आया ये IW के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 39 इंटू 125, तो ये आंसर आ रहा है 4875। क्या किया मैंने, सभी का ध्यान यहाँ पर, 39 इंटू 125 दैट बिकम IW, ओके। 40 इंटू 200, दिस इज बिकम 8000, नेक्स्ट इज 10 इंटू 160, दिस इज 1600, और उसके बाद 20 इंटू 150, दिस इज बिकम 3000। और मुझे इसका क्या चाहिए, समेशन। समेशन मतलब क्या होता है, 4875 प्लस 8000 प्लस 1600 प्लस 3000, ये आता है समेशन 17475। यस, समझ में आ रहा है सभी को, तो सभी का ध्यान यहाँ पर। उसके बाद देखो ये समेशन कितना है 17475, और हमें क्या लगता है समेशन ऑफ W। समेशन ऑफ W का मतलब क्या होता है, सभी का ध्यान यहाँ पर, समेशन W मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ दिस 39 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस दिस इज बिकम 109। तो आपको सभी को दिख रहा है, दिस इज बिकम 109। सो नेक्स्ट 17475 डिवाइड बाय 109,
ये आता है 160.3211। ओके, तो ये आपका आ गया स्मॉल आई। नेक्स्ट दैट इज वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। सो क्या करना है आपको, बेसिकली समेशन ऑफ P1W अपॉन समेशन ऑफ P0W इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है आपको। मतलब आपको यहाँ पर देखिए जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, P1 इंटू डब्ल्यू और P0 इंटू डब्ल्यू, इसका समेशन लेना है। तो मतलब आपको क्या करना है, 5 इंटू 39, यह आ गया 195, क्या लिखा हुआ है, दिस इज 195, ठीक है। उसके बाद 12 इंटू 40, दिस इज 480, 8 इंटू 10 80, 23 ज़ा 60, ये इसका समेशन आएगा। P0 इंटू डब्ल्यू मतलब 4 इंटू 39, 4 इंटू 39, दिस इज 156, 40 इंटू 6, 40 इंटू 6 240, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 2, ओके। तो 195 प्लस 480 प्लस 80 प्लस 60 प्लस, तो इसका देखा जाए तो समीशन आता है 815। यहाँ पर देखें तो 156 प्लस 240 प्लस 50 प्लस 40 प्लस, दिस इज 486 एंड 815। तो this is 815 divided by 486 into 100. यस, समझ में आ रहा है ये दोनों, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव और एवरेज प्राइस रिलेटिव। यस, अंडरस्टूड एवरीवन, सभी का ध्यान इस तरफ। क्या किया हमने, हर समय कॉलम आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको ये दिया हुआ है P0 P1 W, आपको ऑलवेज P1 इंटू डब्ल्यू, P0 इंटू डब्ल्यू, उसके बाद स्मॉल आई कैसे मिलता है, P1 बाई P0 इंटू 100 करके आई मिलता है, और उस आई को IW के साथ मल्टीप्लाई कर दो, IW, जिससे आपको क्या होता है इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाता है, समीशन IW अपॉन समीशन डब्ल्यू। और वेटेड एग्रीगेट में क्या होता है, P1W अपॉन P0W इंटू 100। यस, सभी का ध्यान इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारा क्वांटिटी इंडेक्स जो नंबर होता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारे इंडेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किए, उसके बारे में पहले समझते हैं, उसके पहले फॉर्मूलेस को अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई नीड टू सम सॉर्ट विद द फॉर्मूलेज। अभी देखिए आपको क्वेश्चन में ऑलवेज देते समय क्या दिया रहेगा, हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक तो बेस ईयर का प्राइस देके रखा रहेगा P0, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0, करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर का क्वांटिटी Q1। तो देखिए यहाँ पर हमेशा आपको ऐसे वाले सम्स में प्राइस ऑफ द बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अभी देखिए जैसे कि हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं 10 रुपये का, वो 10 रुपये का प्रोडक्ट में अगर 250 ग्राम्स कुछ तो मिलता होगा, तो बड़ो बेस कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो प्रोडक्ट 10 की जगह भी 20 का मिल रहा है, और प्लस उसके अंदर क्या हो रहा है, देयर इज 250 ग्राम्स में देयर इज अ सम परसेंटेज एक्स्ट्रा शुड बी गिवन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी गेट चेंज, प्राइस भी चेंज हुआ और सम अदर वैल्यूज भी चेंज हुआ। तो राइट नाउ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले आता है लैस्पर। लैस्पर मतलब जिसे IL के नाम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने ये तो सीखा, देखो समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर, क्योंकि ये करंट और बेस ईयर के प्राइजेस को कंपेयर करना सीखा। पर यहाँ पर देखो आपको क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर भी दिया है, पर लैस्पर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर पे फोकस करता है, इसलिए ऊपर भी Q0 है, नीचे भी Q0 है। नेक्स्ट आता है पैसेज, जो डिनोट होता है IP से। वो क्या करता है, करंट ईयर
बेस ईयर, पर वो क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर पे फोकस करता है। देखिए दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ऊपर Q0 नीचे Q1, ओके। ये अगर आपको दोनों भी अच्छे से आता होगा तो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज डॉर्बिश बाउली। उसका नाम क्या है, डॉर्बिश बाउली, और वो डिनोट होता है IDB से। तो अभी ये मिलता कैसे, ये बेसिकली IL प्लस IP का एवरेज होता है। IL प्लस IP का क्या होता है, एवरेज होता है, किसका, डॉर्बिश बाउली। उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड एज फिशर। फिशर जो होता है IF से डिनोट, और ये बेसिकली मिलता है इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट IF इंटू IP का, किसका, IL इंटू IP के साथ। मतलब IL और IP अगर आपके पास है तो आप ये निकाल सकते हो। और नेक्स्ट जो आता है जिसका नाम है मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, जिसे IME बोला जाता है। और ये बेसिकली ये भी देखो इन दोनों से ही मिलता है। वो कैसे मिलता है, देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है, समेशन P1 Q0 है, इसका न्यूमरेटर क्या है, समेशन P1 Q1 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, पहले वाले का, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर क्या है, यस इंटू 100। ये देखिए ये इन दोनों फॉर्मूले से ही डॉर्बिश बाउली भी आ रहा है, फिशर भी आ रहा है और मार्शल एजवर्थ भी आ रहा है। तो ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाला, जिसमें आपको प्राइजेज ऑफ बेस ईयर, प्राइजेज ऑफ करंट ईयर, प्राइजेज ऑफ बेस ईयर, ये सब कुछ दिया रहेगा, ओके। तो अभी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले ये वाले फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए कि लैस्पर क्या करता है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर पे फोकस कर रहा है, पैसेज क्या कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर पे फोकस कर रहा है, और डॉर्बिश बाउली क्या कर रहा है, इट इज अ बेसिकली एवरेज ऑफ 2, and Fisher is talking about it is a square root of the multiplication. After that Marshall Edgeworth is talking about the numerator of Lasper plus numerator of passage divided by new denominator of Lasper and denominator of passage. Yes, understood everyone? So right now we can start with the there is a sum जहां पर आपको questions दे के रखा हुआ है, commodity are given। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए क्या क्या मैं बना रहा हूँ, सभी का ध्यान यहाँ पर देखिए, सभी का ध्यान इस तरफ, कमोडिटी दैट इज ABC, ओके। उसके बाद आपको बेस ईयर के प्राइजेस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइजेस, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो अभी हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, 243। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, 243 के बाद 20, 15, 40, 20, एक सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज ABC 243, 243 के बाद 20, 15, 40, ओके। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, P1 356 और नेक्स्ट इज गिवन क्वांटिटी इज गिवन 30, 20, 50, 30, 20, 50, ओके। तो आपका काम क्या है, एज पर दिस फॉर्मूला, देखिए आप पहले समझिए फॉर्मूले को कि लैस्पर अगर निकालना है तो P1 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, P0 को Q0 से करना है, पैसेज नहीं, P1 को Q1 के, P1 को P0 को Q0 के साथ। सो सभी का ध्यान इधर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, P1 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, P0 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर P1 का, एक सेकेंड, तो सभी का ध्यान यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, P1 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करें। P1 को Q0 के साथ मतलब ये देखिए बाजू बाजू में ही है, 20 into 3, 23 60, 15 5 75, 4
इंटू 6 दिस इज 240, यस और नो. पी नॉट इंटू क्यू नॉट का मतलब क्या है, ये देखो बाजू बाजू में है 20 इंटू 2 40, हाँ 15 4 ज़ा 60, 43 ज़ा 120, ये यहाँ तक का है. उसके बाद आप क्या कर रहे हो, P1 को Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और P नॉट को Q1 के साथ कर रहे हो. तो P1 को Q1 के साथ कर रहे हो, देखो बाजू में 30 इंटू 3 90, 25 ज़ा 100, 56 ज़ा 300, यस. अभी आप P नॉट को Q1 के साथ कर रहे हो, P नॉट को Q1 के साथ, P नॉट को Q1 मतलब 32 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 53 ज़ा 150 आ गया. अभी हमको सबका समेशन चाहिए, तो समेशन चाहिए तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो 60 प्लस 75 प्लस 240, तो इसका टोटल आ रहा है 375, इसका जो टोटल हमें रिक्वायर्ड है. उसके बाद देखो 40 प्लस 60 प्लस 120 प्लस, या इसका आ गया टोटल 220. उसके बाद देखो 90 प्लस 100 प्लस 300, ये हो गया आपका 490. नेक्स्ट इज 60 प्लस 80 प्लस 150 प्लस दिस इज 290. और अभी एज पर दिस, अभी ये सारे आपके पास जो वैल्यूज़ है उस हिसाब से अगर मुझे आई एल कैलकुलेट करना है, आई एल मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ P1 Q नॉट अपॉन समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट इंटू 100. तो P1 Q नॉट क्या है, सामने ही है 375, दिस इज 220, यस और नो, दिख रहा है सभी को. तो 375 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, ये आता है आपको 170.45. ओके. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है IP, दैट इज पैसेज, जो कि P1 Q1 P नॉट Q1 इंटू 100. तो P1 Q1 का आपके सामने दिख रहा है वैल्यू 490, दिस इज 290, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 490 डिवाइड बाय 290 इंटू 100, ओके. ये याद आएगा, ठीक है. अभी देखिए आपके पास दोनों भी अवेलेबल है. अभी इससे कैलकुलेशन करना तो इतना आसान हो गया. देखो IDB निकलना है, डॉर्बिश बाउली. डॉर्बिश बाउली क्या करता है, IL प्लस IP डिवाइड बाई 2. अभी तो देखो पीछे जाने की जरूरत है. IL अवेलेबल है, IP अवेलेबल है, मतलब 170.45 प्लस 168.96, उसका एवरेज 170.45 प्लस 168.96 डिवाइड बाई 2, दिस इज 169.705. ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ वन, IF फिशर. फिशर क्या करता है, IL इंटू IP करता है. IL इंटू IP का मतलब क्या होता है, 2 मिनट के IL इज 170.45 एंड दिस इज 168.96. तो 170.45 इंटू 168.96, तो ये आता है 28799.232. और इसका अगर मैं रूट लेता हूँ तो दिस इज आई एम कमिंग अराउंड 169.70. और उसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट वाला, जो कि लास्ट वाला अगर पकड़ के चले, जिसका नाम है मार्शल एजवर्थ. मार्शल एजवर्थ क्या कहता है, समेशन ऑफ P1 Q नॉट समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट समेशन ऑफ P नॉट Q1 इंटू 100. अब ये वैल्यूज अपने को टेबल से उठाना है. टेबल से भी क्यों उठाना है, ये यहाँ से भी आपको दिख सकेगा, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं. हाँ, तो दिख रहा है आपको ऑलरेडी. देखो P1 Q नॉट का वैल्यू क्या है, 375. P1 Q1 का वैल्यू कितना है, 490 डिवाइडेड बाय P नॉट Q नॉट का वैल्यू कितना है, 220. P नॉट Q1 का वैल्यू कितना है, 290 इंटू 100, यस और नो. सो अभी क्या करना है, 375 प्लस 490 ऐड किया तो आया 865 डिवाइडेड बाय 220 प्लस 290, यह आया 510.
into 100, 865 divided by 510, 1.6996. If I multiplied by 100, तो if I multiplied by 100, it become 169.60. यस, सभी को समझ में आ रहा है ये कैसे इतने कैलकुलेशंस हमने किए? यस, दिख रहा है सभी को? हमेशा आपको सम्स में देते समय करंट बेस ईयर का वैल्यू, करंट ईयर का वैल्यू ये आपको दिया रहेगा। बेस ईयर का वैल्यू, बेस ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का क्वांटिटी, और ये आपके फॉर्मूलेज है। और मैंने क्या किया देखो, इसको पहले फॉर्मेट में बनाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनाना है। उसके बाद वी नीड टू सॉल्व द फॉर्मूलेज, ओके, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन आएगा 5 to 7 मार्क्स के आसपास। नाउ नीड टू कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, आपको अगेन सेम थिंग दे हैव गिवन बेस ईयर प्राइजेस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइजेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी। तो हियर व्हाट दे हैव गिवन हियर, दिस इज P नॉट, दिस इज Q नॉट, दिस इज P1, दिस इज Q1, ओके। सो राइट नाउ अगेन द सेम थिंग, क्या करना है सभी का ध्यान यहाँ पर। आपको फर्स्ट आपका काम होता है, वी नीड टू स्टार्ट विद द, देयर इज अ राइट नाउ देयर इज अ 4 items are given, तो but obviously we need to take the 5 columns 1 2 3 4. after that देखिए commodity क्या होगा, राइस, पल्सेस, शुगर, ऑयल, ओके। और यहाँ पर हम टोटल लिखते हैं ऑलवेज। सो देयर इज अ P नॉट, Q नॉट, P1, Q1। आपको देते समय क्या दिया जाता है, P1, क्या करना है, P1 Q नॉट, P नॉट Q नॉट, ये आपको निकालना है, P1 Q1 और P नॉट Q1, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वैल्यूज आर गिवन दैट आई नीड टू कैलकुलेट हियर, ये आपने कॉपी कर लिया। तो आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, आपको क्या करना है 15, ठीक है, वैल्यूज़ को लिखते जाना है। सिंपल P1 इंटू Q नॉट, P1 इंटू Q नॉट, 15 5 75, 12 इंटू 2 दिस इज 25 8 200, 21 इंटू 10 210, इसका अपने को समेशन लेना पड़ेगा, 75 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 210 प्लस दिस इज 725 आ रहा है इसका टोटल। अभी देखो P नॉट इंटू Q नॉट, P नॉट Q नॉट आपके बाजू में है, तो क्या होगा, 15 4 होता है 60, नेक्स्ट क्या होता है 28 होता है 160, उसके बाद 25 6 150, 10 इंटू 14 140, यस और नो। अभी आपको क्या करना है, P1 Q1, P1 Q1 क्या है, 25 होता है 100, 30 इंटू 12, 12 3 360, 28 160, 50 21 इंटू 15 315, उसके बाद P नॉट इंटू Q1, P नॉट इंटू Q1 क्या होता है, 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 8 38 26 15 इंटू 14, ओके। तो दिस आर द टोटल यू हैव टू मेक, 60 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 140, इसका एडिशन आता है 510, नेक्स्ट इज 100 प्लस 360 प्लस 160 प्लस 31, आपका काम स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट दैट इज फर्स्ट वन दैट इज लास्ट पर प्राइस। लास्ट पर क्या होता है, समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100,
यस तो आपके सामने है सब कुछ. 725 डिवाइडेड बाय 510 इंटू 100 क्या हो गया? 725 डिवाइडेड बाय 510 इंटू 100. ओके नेक्स्ट. So there is 935, 650 into 100. This is coming around 143.8461. Okay. अभी देखिए आपकी नीड क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की. दैट इज डॉर्बिश बाउली. वो क्या करता है? एवरेज ऑफ बोथ आई एल प्लस आई पी डिवाइड बाई 2. तो आई एल इज हाउ मच? 142.1568, 143.8461 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? 142.1568 प्लस 143.8461 ये हो गया 286.0029 डिवाइड बाई 2. दिस इज 143.00145. अभी फोर्थ वन दैट इज फिशर. फिशर क्या करता है? आई एल इंटू आई पी 142.1568 इंटू 143.8461. तो 148.1568 इंटू 143.8461 and then take the root. This is coming out 149.9855. That is last one, that is called as Marshall-Edgeworth. That is summation of current year तो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर. इसका करंट ईयर, इसका भी करंट ईयर. तो 725 प्लस 935. देखिए 725 प्लस 935 डिवाइडेड बाय 510 प्लस 650. 510 प्लस 650 into 100. So the next part 725 plus this is 1660 divided by 510 plus 650. ओके अंडरस्टूड एवरीवन? यस समझ में आ रहा है? सो आपको कुछ भी डाउट्स और वगैरह जो भी रह गए कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है, प्लीज़ नीड टू सॉल्व दिस ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके थैंक यू सो मच.